बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं खुरम गर्दी आप सबकी खिदमत में हाज़िर हूँ प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी सच न्यूज़ का लाइव क्लिनिक लेके। जनाब, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी मंगल से जुमरात आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं 4 बजे सिर्फ सच न्यूज़ पर, और लाइव हाज़िर होते हैं। लाइव आने की वजह ये होती है कि आप लोगों को प्रोग्राम में हम शामिल करना चाहते हैं, क्योंकि प्रोग्राम है लोगों की हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ अवेयरनेस का, और आप लोगों के जो इश्यूज़ हैं, बीमारियाँ हैं, उनको डिस्कस करने का। एक जो और अहम चीज़ जिसमें प्रोग्राम में हम लोग कोशिश करते हैं इस लाइव क्लिनिक में, वो ये कि हम पाकिस्तान के अथेंटिक और माहिर डॉक्टर्स को दावत देते हैं प्रोग्राम में, ताकि जितनी भी गलत फहमियाँ, जितनी भी मिथ्स मुख्तलिफ बीमारियों को लेके, उनकी ट्रीटमेंट्स को लेके पाई जाती हैं, उनको दूर किया जा सके। एक क्लियर इन्फॉर्मेशन लोगों तक, और ख़ास तौर पर उन लोगों तक जिनकी रसाई जो है वो बड़े डॉक्टर्स, बड़े हॉस्पिटल्स में नहीं है। रिमोट एरियाज़ हैं हमारे मुल्क में, बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पर बड़े हॉस्पिटल या सीनियर डॉक्टर्स नहीं मौजूद होते। तो हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ से बात करें और पाकिस्तान के हर एक कोने तक हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ एजुकेशन को आम किया जा सके, ताकि एक सेहतमंद पाकिस्तान बनाया जा सके, लोगों की जो मिजरीज़ हैं बीमारियों को लेकर उनको कम किया जा सके। आज भी जनाब इसी मौजू को हम गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे। बात करने लगे गर्मियों का मौसम, एकदम से गर्मी बढ़ गई। अक्सर जो है हम लोग देखते हैं नाक से खून आना, वैसे भी कभी कभार नाक से खून आ जाता है, सर्दियों में भी आ जाता है कभी कभार। इस मौजू पर हम लोग बात करेंगे, और नाक बंद होना, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। डॉक्टर शायान शाहिद अंसारी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जो हैं हेड एंड नेक सर्जन हैं, और डॉक्टर साहब ENT स्पेशलिस्ट हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब इस्लामाबाद में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमने टाइम लिया, इस मौजू पर हम लोग गुफ्तगू करेंगे। आपका कोई सवाल है कॉल करें 051232120, 05123212003। दोनों नंबर हमारे एक्टिव हैं, कॉल कर सकते हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सलाम अर्ज़ करता हूं डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला, मसरूफ रूटीन होती है आपकी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है। गर्मियों में अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, वैसे भी सर्दियों में भी कभी कभार होता है, और बहुत देर आर 100 ट्रीटमेंट्स जो कि हम लोग घर में ट्राई करते हैं। कोई कहता है जी सर को पानी डालें, कोई कहता है पता नहीं क्या है, तो मुख्तलिफ चीज़ें। पहले तो हम लोग थोड़ा सा डॉक्टर से बात करते हैं कि बताइएगा कि नाक से खून क्यों आ रहा है। पहले तो देखिए जी, नाक जो है अल्लाह मियाँ ने जो ऑर्गन बनाया है, इसका एक काम है। इसका काम होता है नाक को सफाई, यानी जो हवा जो आप सांस लेते हैं जो फेफड़ों में जाती है वो नाक में साफ़ होती है, वो मॉइस्चराइज होती है, और उसका टेम्परेचर चेंज होता है। तो अगर बाहर ज़्यादा ठंड है तो उसको थोड़ा गर्म करके वो लंग्स में जाएगा, क्योंकि अगर ठंडी हवा लंग्स में चल जाएगी तो खांसी आनी शुरू हो जाएगी, सांस रुकना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंग। तो अब जो उसको जो मैकेनिज्म है, वो नाक के अंदर जो अल्लाह मियाँ ने लाइनिंग बनाई है, जो अंदर की जिल्द है, वो उसमें बहुत सारी खून की शरानें होती हैं। ठीक है, उसमें से जब हवा गुजरती है तो एक तो साफ़ होती है, मॉइस्चराइज होती है, और उसका टेम्परेचर होता है। अब जो ये जो खून की रगें होती हैं, छोटी छोटी रगें होती हैं, इनमें से कोई भी रग फट जाए, ठीक है, तो नाक से खून आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब इसमें मुख्तलिफ एरियाज़ होते हैं नाक में, जहाँ मुख्तलिफ रगों के गुच्छे होते हैं, जब वो उनमें से खून आता है जी। ठीक है। अब जो हम जो मौसम के साथ देखते हैं, मौसम के साथ होता क्या है कि एकदम से जैसे गर्मी आई, या एकदम से जब सर्दी आती है और हीटर्स ऑन हो जाते हैं, तो ड्राइनेस हो जाती है। बिल्कुल। अब जितनी ड्राइनेस होगी उतना ज़्यादा जो हवा अंदर जाएगी वो ज़्यादा ड्राई है, उसको ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो अंदर नाक के अंदर जो है ना, वो जब मॉइस्चराइज होती है तो अंदर छोटे छोटे खुरन बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। अब जो खुरन जो होते हैं, वो जो नाक में स्कैब्स बनते हैं, जब वो आप खींच के निकालते हैं तो साथ जिल्द का थोड़ा सा हिस्सा ले जाते हैं, तो जो छोटी छोटी खून की रगें हैं वो सरफेस पे आ जाती हैं, वो फिर ब्लीड करना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए जो पुराने ज़माने में दादियाँ कहती थी नाक में तेल डालें और वो ठीक हो जाएगा, तो उसकी वजह यही होती थी कि वो जो खुरन होते हैं वो नरम हो जाते हैं। और हम भी ज़्यादातर जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनको लिक्विड पैराफिन के नेज़ल ड्रॉप्स देते हैं, ताकि नोज़ के अंदर मॉइस्चराइजेशन हो और हेल्प करे एयर को मॉइस्चराइज होने में, और ड्राइनेस कम हो जाए। नाक के अंदर ड्राइनेस कम हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। और ये गर्मियाँ सर्दियाँ हो, दोनों में ये जहाँ ड्राइनेस हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये तो सबसे कॉमन वजह है। और बच्चों में, बच्चे जो कि नाक को बहुत सारा छेड़ा छाड़ी कर रहे होते हैं, और उनमें भी ड्राइनेस की वजह से ये भी हो जाता है। ठीक है। लेकिन साथ बड़ा इसमें ज़रूरी चीज़ जो है कि हम लोग, जिस तरह मैं हेड एंड नेक सर्जन हूँ, मैं बहुत सारे कैंसर के मरीज़ देखता हूँ, जो नाक से खून आने की जो एक वजह जो है वो कैंसर भी हो सकता है। तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर किसी के नाक से बार बार खून आ रहा है और 3 हफ्ते से ज़्यादा आ रहा है और कोई वजह नहीं पता चल रही, तो एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं, ताकि इस चीज़ को चेक कर लिया जाए कि कोई और अंदर मसला तो नहीं चल रहा। अच्छा, ये अक्सर लोग होते हैं, वो कहते हैं जी हमें हर 4-5 महीने के बाद हो जाता है। 4-5 महीने वाली तो इतना ज़्यादा ड्राइनेस वाला है। अगर कोई बंदा है जिसको रोज़ाना हो रही है और
और बढ़ती चली जा रही है, अच्छा, और जो घर के टोटके हैं वो भी कर रहे हैं और नहीं हो रहा, तो स्पेशलिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। हाँ, तो ये भी एक कॉज हो सकती है। ठीक है। दूसरी जो मैं सब लोगों को बताता हूँ, जो मेरे पास क्लिनिक पे भी मरीज आते हैं, कहते हैं नाक से खून आए, तो हम बड़े पैनिक कर जाते हैं। कुछ लोग नाक को पीछे कर रहे होते हैं, सर को कोई आगे कर रहे होते हैं, कोई दबा रहा होता है। तो इसका हम सबको बताते हैं जो सबसे सिंपल है, जो नरम हिस्सा है नाक का, ये जो सबकी नाक का आगे का नरम हिस्सा है, इसको दबाना है अपने अंगूठे और इंडेक्स फिंगर के साथ जी। ठीक है। और सर को नीचे करना है। अच्छा, नीचे करना है, बिल्कुल नीचे करना है, दबाना है। और अगर बर्फ या ठंडा पानी करना है तो फोरहेड पे और इधर पीछे। ठीक है। ये आप 5 मिनट के नाक को दबा के रखना है। ठीक है। और ऑलमोस्ट 95% ऑफ द नोज ब्लीड्स ये नाक को दबाने से रुक जाती है। जबरदस्त। अच्छा, ठीक है। और अगर रुक जाती है तो कुछ करना ठीक है। ये फिर वो ड्राइनेस की वजह से हो रहा है जी। ठीक है। अगर नहीं रुकती है तो फिर स्पेशलिस्ट से रुजू करना है। ठीक है। फिर उसमें बहुत सारी वजूहात आ जाती हैं। देखिए, जो मैंने पहले ड्राइनेस वाली बताई वो सबसे कॉमन है, उसका घर पे भी इलाज हो सकता है। और अगर वो नहीं है तो फिर उसके बाद और क्या वजूहात है वो स्पेशलिस्ट देखेगा, बताएगा। वो नाक में रसोली यानी कोई कैंसर वगैरह होना, या कभी कभार लोग खून पतला करने की दवाओं पे होते हैं और वो खून पतला करने की दवाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, वो पता ही नहीं चलता। तो ये एक तरह से वार्निंग मैकेनिज्म है जो हो जाता है। कभी कभार ब्लड प्रेशर लोगों का बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, और अगेन ये एक तरह से हम कहते हैं सेफ्टी वैल्व है। अच्छा, अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, तो अच्छा है दिमाग में ब्लीड नहीं हो रहा, नाक में बाहर ब्लीड हो रहा है जी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दिमाग की रग फट जाती है, तो यहाँ पर फट गई। तो ये एक तरह से आप कह लें सेफ्टी वाल्व हो गया जी। तो इसलिए कहने का मकसद ये है कि अगर किसी को बार बार हो रहा है, साथ सर में दर्द भी हो रहा है, तो स्पेशलिस्ट को चेक करा लें, ताकि कोई अंडरलाइन कॉज है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए और एड्रेस कर लिया जाए जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। मजीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुन रहे हैं डॉक्टर शायान शाहिद अंसारी की। डॉक्टर साहब हेड एंड नेक सर्जन है और ENT स्पेशलिस्ट हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है नाक से खून आना, उसकी क्या वजूहत हैं, कैसे उसको मैनेज किया जाएगा। इस मौजू पर हम गुफ्तगू आगे भी बढ़ाएंगे। यहाँ छोटा सा प्रोग्राम में वक्फा लेंगे, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर शायान शाहिद अंसारी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर हेड एंड नेक सर्जन हैं और ENT स्पेशलिस्ट हैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लाइव आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाक से खून आने की वजूहत के ऊपर डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं और प्रोग्राम के पहले हिस्से में भी डॉक्टर साहब ने बात की। इस सिलसिले में आपका कोई सवाल है तो ज़रूर कॉल करें 0512321200, 0512321203। दोनों नंबर हमारे एक्टिव हैं, आप कॉल कर सकते हैं और आप जो है अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम लोग डॉक्टर साहब की तरफ जाएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने रीजंस की तरफ बता दिया, कुछ आपने कहा कि कुछ सीरियस रीजंस हैं जिसमें इन्वेस्टिगेट करवा लेना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक। तो और कोई रीज़न आपके जहन में है? देखिए, इसमें सबसे पहले अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है जिसको नाक से इस तरह खून आ रहा हो, तो हम इसमें पहले सबसे पहली चीज़ तो ये एग्जामिन करके देखते हैं अंदर कोई ऐसा ब्लीडिंग पॉइंट तो नहीं। अच्छा। अगर तो कोई ऑब्वियस ब्लीडिंग पॉइंट आए तो हम उधर देर एंड देन उसको कॉटराइज कर देते हैं। और अगर कहते ब्लीडिंग पॉइंट नज़र ना आए तो फिर हम यूजुअली देखते हैं कि क्या फ्रिक्वेंसी है, कितना ब्लड लॉस हुआ है, और फिर और क्या सिम्टम्स भी हैं साथ। ठीक है। अगर कोई पेशेंट है जिसको फेस पे दर्द भी हो रहा है और पेन भी हो रहा है, यानी वो यूनिलैटरल एक साइड के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उस पर फिर हमें हमारा शक ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर हम स्कैन्स वगैरह भी कराते हैं। अदरवाइज़ अगर कोई ऐसा है जिसमें हमें ब्लीडिंग पॉइंट नज़र आ रहा हो, या हमें पता चल जाए कि ब्लड थिनर्स लिए हुए हैं, ब्लड थिनर्स ज़्यादा हुए हैं, मसूड़ों से भी खून आ रहा है उसी टाइम पे, या जिस तरह बताया कि गर्मियाँ सर्दियों में जब हीटर्स ऑन होते हैं, ACs ऑन होते हैं, ड्राइनेस के मौके पे, तो वो जब चीज़ें नज़र आती हैं तो फिर हम उनको पहले ट्रीट करके देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सही। ट्रीटमेंट जिस तरह बताया फर्स्ट एड का हम घर पे बताते हैं। उसके बाद अगर मेरे पास हॉस्पिटल में आते हैं और एक्टिव ब्लीडिंग हो रही हो तो पहली कोशिश ये होती है कि नाक के अंदर देख के अगर ब्लीडिंग पॉइंट नज़र आ जाए तो उसको हम जला देते हैं केमिकल से, या जो इलेक्ट्रिकल कॉटरी होती है उसके साथ। अच्छा, फौरी तौर पे बंद हो जाएगा? बिल्कुल फौरी तौर पे उसको बंद करके और देख लेते हैं। अगर अच्छा, तो डॉक्टर साहब माजर के साथ हम ट्रीटमेंट के ऊपर आते हैं, थोड़ा सा रीजंस पे थोड़ी सी और भी अगर बात कर लें। अक्सर लोग कहते हैं कि जी दिमाग से खून आ रहा है, तो दिमाग से भी आता है खून? नहीं, इसकी जो रगें हैं, जो खून की रगें हैं वो मुख्तलिफ जगहों से आती हैं। ठीक है। और
नाक के अंदर जो खून की रगें दिमाग से भी आ रही हैं वो भी आती हैं और मुंह के थ्रू भी, और सारी रगें उधर आके मिलती हैं। अच्छा, ठीक तो है। वो जो लोग कहते हैं दिमाग से खून आ रहा है, वो एक कॉन्सेप्ट है कि हाँ जी वो दिमाग से खून आ रहा है, दिमाग से नहीं आ रहा होता, वो नाक से ही होता है। ठीक है। लेकिन वो इसलिए कहा जाता है कि कुछ लोग, जिस तरह मैंने बताया ना कि सेफ्टी वाल्व है ब्लड प्रेशर का, बिल्कुल ठीक तो है। वो उस कॉन्टेक्स्ट में लोग कहते हैं लोगों को डराने के लिए कि हाँ जी अगर ब्लड प्रेशर का है तो जाके उसको ठीक करा लेना चाहिए, बजाय कि अभी दिमाग से खून आ रहा है, कल को दिमाग में ही अगर वो फट गई तो फिर तो वो काम बहुत सीरियस हो जाएगा ना जी। तो बेसिकली अच्छा है कि लोग थोड़ा सा घबरा जाएंगे जी, नाक से खून आ रहा है, बेसिकली ज़्यादा डराने के लिए। हाँ ठीक, लेकिन दिमाग से इस पैसेज से खून उस तरह नहीं आ सकता कि भाई कोई अंदर से कोई ब्लीडिंग हो रही है और वो यहाँ, ठीक, सही, ये मैंने पूछना चाहता। अच्छा, ये तो अच्छा डॉक्टर साहब आपने बताया कि आगे की तरफ झुकना है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी आप यूं करके पीछे की तरफ होता झुकें। क्या है कि जो नॉर्मल हर बंदे का एक सिस्टम होता है खून को क्लॉट करने का, ठीक है, वो 3-4 मिनट के अंदर खुद ब खुद क्लॉट होना शुरू हो जाता है। तो हम कहते ही हैं कि अगर आप नाक को पकड़ के सर को ऐसे कर देंगे ना आगे को, तो वो इधर खून जमा होगा और क्लॉट कर जाएगा। अच्छा, ठीक है। अगर आप पीछे करेंगे तो वो गले में जाता रहेगा, बिल्कुल गले में जाता रहेगा तो आप खांसते रहेंगे, और वो फ्लो भी चलता रहेगा, और फ्लो भी चलता रहेगा। अच्छा, तो इसलिए कहते हैं कि इसको दबा के सर को आगे करते हैं जी। ठीक है, ठीक। डॉक्टर साहब एक कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं जी। प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कौन बात करें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं सारा बात कर रही हूँ कराची से। जी फरमाइए डॉक्टर साहब, आपकी बात सुन रहे हैं, क्या पूछना चाहेंगी? हाँ, मुझे ना ये मसला है कि मेरे ना हलक में बलगम बहुत गिरता है, इस कदर गिरता है कि ना वो मेरे ना हलक पूरे अंदर वाइट वाइट सा हो गया है। मैंने डॉक्टरों को दिखाया, बस टेबलेट देते हैं एंटीबायोटिक, मगर मुझे ना कोई आराम नहीं आता। अब मुझे ना 15 दिन से ना बहुत ज्यादा चक्कर आते हैं, बस सारा दिन मुझे चक्कर आते रहते हैं। ड्रिपें लगाती हूँ तो वो कहते हैं कि है ना कमजोरी है, वीकनेस है। मेरे समझ में नहीं आता ये वाइट वाइट मेरे हलक में क्या गिरता है, और है ना जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मैं ना कुछ भी खाती तो मुझे नजला तो नहीं है, मगर समझ में नहीं आता कि दिमाग से ना एक रेशा मेरे हलक में गिर रहा होता है, और जिसकी वजह से मुझे चक्कर बहुत आते हैं। तो सही, उम्र कितनी है आपकी? वाली बात है, मेरी उम्र है 45। अच्छा, और कोई खुदा न खासा कोई और बीमारी, कोई कंडीशन? बस मैदे की मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है, और ये कि है ना डॉक्टर साहब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कुछ भी ना खाऊं, जैसे मौसमी भी है ना, मुझे ये फौरन है ना वायरस हो जाता है, जैसे डस्टिंग एलर्जी वगैरह होती है, जिसकी वजह से ना मुझे मैदे की तकलीफ और ये है ना छींके बहुत आती है, और फौरन ये गले में मेरे रेशा गिरने लगता है। ये वाइट वाइट पूरा हलक अंदर वाइट वाइट रेशा जैसा हो गया है। तो इसके लिए मुझे क्या ये सिटी स्किन कराना पड़ेगी कि मुझे चक्कर बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत सारा दिन बस घूमता रहता है, ना मैं बैठ सकती ना लेट सकती। सही, डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे? नाक का कोई आपने ऑपरेशन वगैरह तो नहीं कराया पहले जी? नहीं डॉक्टर साहब। और चक्कर जो आप कह रही हैं, आपको कोई कान से कोई पस वगैरह आती हो, सुनाई देने में कोई मसला हो रहा हो? कुछ भी नहीं है, बस है ना रेशा जो हलक में बहुत गिर रहा है ना, ठीक है, उसकी वजह से मुझे अब इतनी कमजोरी दिमाग में हो गई। अच्छा, इसमें इस तरह है कि देखिए जो नाक है, मैं लोगों को बताता हूँ कि ये बड़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है जी, ठीक है। ये आपके कान से भी कनेक्टेड है, गले से भी कनेक्टेड है, और उसकी वजह से आपके सिम्टम्स मुख्तलिफ जगहों पे आ सकते हैं। अगर नाक पे आपका काफ़ी सारा नाक पे कंजेशन हो और उसमें सोजिश हुई हुई हो, तो जो सारा रेशा होता है नाक का और साइनसिस का, वो गले में जाता है जी। अच्छा, ठीक है। तो वो जो केरा गिरता है लोगों को पीछे, तो ये वो बेसिकली है, वो दिमाग से रेशा नहीं आता, वो नाक और साइनसिस से जा रहा होता है। एक तो ये वजह है। उसकी वजह से नाक में हमेशा सूजन हो जाती है, जो कान और नाक की ट्यूबें हैं वो भी ब्लॉक हो, उससे चक्कर आ सकते हैं, लेकिन बड़ा रेयर ओकेजन पे ऐसा होता है, वरना चक्कर यूजली केरा गिरने के साथ नहीं एसोसिएटेड होते। ठीक है, सही है। दूसरा जो गले में बलगम का जमा होना, वो मैदे की तेजाबियत से भी हो सकता है। ठीक है। जो जिन लोगों को मैदे की तेजाबियत होती है, वो तेजाब जो है वो तेजाबियत ऊपर गले में आके वो भी इकट्ठी होती है, और वो भी सफ़ेद से अंदर से जलाती है, कॉबल स्टोनिंग होती है, ये हो सकता है उसकी वजह से। तो ये इन चीज़ों के लिए मैं लोगों को बताता हूँ कि एंटीबायोटिक्स वगैरह कोई काम नहीं करती, ना ड्रिपें कोई काम करेंगी। ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपको देखना है कि आपकी एलर्जी किस चीज़ से है, उसका इलाज करना है। नाक का जो है उसके लिए इलाज करना है, मैदे का इलाज करेंगे, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। और अगर कोई उन्होंने टेस्ट करा के देखना है तो सीटी स्कैन नाक और साइनसिस का करा के देखा जा सकता है कि अंदर तो कोई बीमारी यानी अंदर कोई डिजीज़ या अंदर कोई रेशा तो नहीं जमा हुआ, कोई फंगस वगैरह जो ये चीज़ कॉज कर रही हो। सही। आपसे भी अगर कंसल्ट करना हो तो आप ई शिफा के जरिए आप अवेलेबल हाँ जी, हम ऑनलाइन देख लेते हैं। डॉक्टर साहब मजीद बात करेंगे, छोटा सा वक्फा लेने हमने प्रोग्राम में, और उसके बाद गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुने डॉक्टर शायान शाहिद अंसारी की। डॉक्टर साहब जो हैं हेड एंड नेक सर्जन है, ENT स्पेशलिस्ट हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं ENT शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब से हमारी बात चल रही है, नाक की मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, उसमें खास तौर पर खून का आना नाक से, उस पर भी बात कर रहे हैं। छोटा सा वक्फा लेंगे, फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।
प्रोग्राम एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर शायान शाहिद अंसारी हमारे से स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब हेड एंड नेक सर्जन है, ENT स्पेशलिस्ट हैं और डॉक्टर साहब हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं ENT शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद। डॉक्टर साहब से हमारी बात हो रही है नाक से खून आना या नाक का ब्लॉकेज होना, बंद हो जाना, क्या वजूहत है। नाक के खून के सिलसिले में डॉक्टर साहब ने तफसीली तौर पर बात की। आपको कोई सवाल है ज़रूर कॉल करें और अपना सवाल पूछें। हम लोग चलेंगे अब डॉक्टर साहब की तरफ, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे और नाक बंद होना क्या वजूहत हैं इस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब प्लीज़। जी, नाक का बंद होना जी सबसे कॉमन चीज़ है जी, ये भी बहुत कॉमन है और इसका अंदाज़ा उस वक्त मेरे ख्याल में हर बंदे ने ज़िंदगी में कभी ना कभी ये फेस किया है कि ज़ुकाम हो, कुछ हो, नाक बंद हो। और अगर नाक बंद हो तो कम से कम आपको रात को नींद भी सही नहीं आती, अगले दिन आप ग्रम्पी होते हैं और पूरा दिन आप ग्रम्पी गुजारते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और तो नाक वही वाली बात जो मैं कहता हूँ, बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है तो एक बड़ी माइनर छोटी सी चीज़, लेकिन नाक को चने चबा देती है। बिल्कुल ठीक है जी। तो उसमें जो नाक का बंद होने की जो सबसे कॉमन वजूहात फिर वही आ जाती है कि सोजिश और ज़ुकाम। ठीक है, ज़ुकाम आपको सीजनल फ्लू भी हो सकता है जो एलर्जी की वजह से हो सकता है, इन्फेक्टिव भी हो सकता है जो वायरल इलनेसेस वगैरह की वजह से, मसलन जैसा कोविड हुआ था, कोविड वाज वायरल इलनेस, बैक्टीरियल साइनोसाइटिस होता है उसकी वजह से भी नाक बंद हो सकती है। तो इन्फेक्शंस की वजह से भी हो सकती है, एलर्जी की वजह से भी हो सकती है, या कभी कभार स्ट्रक्चरल अंदर कोई जो डिफरेंस हो उसकी वजह से भी, मतलब नाक की हड्डी का टेढ़ा हो जाना उसकी वजह से भी हो सकती है। सही है, ठीक है। तो अगर तो आपकी एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ मैं लोगों को बताता हूँ, मेरे पास लोग आते हैं कि डॉक्टर साहब आज सुबह मेरी लेफ़्ट साइड बंद थी, अब शाम को राइट साइड बंद थी। ठीक है। तो अगर इस तरह की चीज़ है तो सबसे ये रीअश्योरिंग चीज़ है कि इसमें कोई स्ट्रक्चर का फॉल्ट नहीं है। अच्छा। अगर स्ट्रक्चर का फॉल्ट हो ना तो एक ही साइड ज़्यादा बंद हो, दूसरी बंद ना हो, जो जिस साइड पे ब्लॉकेज है या मसलन। तो अगर आपकी एक ज़्यादा बंद हो रही है, कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि नाक के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो अपने टाइम टू टाइम चेंज कर रही है अपने आप को। ठीक है। अब नाक के अंदर एक हम कहते हैं जो टेक्निकल टर्म है नेज़ल वेव चल रही होती है कि नाक ऑटोमेटिकली अल्लाह मियां ने बनाई इस तरह के एक सूजती है और एक बंद कम सूजती है। अच्छा। ताकि एक में फ्लो ज़्यादा हो और दूसरे में कम हो, फिर दूसरे में ज़्यादा हो और पहले में कम हो, ताकि रेस्ट मिलता रहे। ये अल्लाह मियां का सिस्टम ही इसी तरह है। जब आपको कंजेशन वगैरह हो, एलर्जी हो, तो जिस साइड को थोड़ा ब्लॉक होना चाहिए वो कंप्लीट ब्लॉक हो जाती है। हाँ, बिल्कुल ही बंद हो गई। बिल्कुल, ठीक है। तो इसलिए फिर वो जो होते हैं मरीज़ वो बहुत तंग होते हैं उससे। तो उसके लिए देखना कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होती है कि क्या वजह है। अगर तो साथ छींकें भी आ रही हैं, नाक से पानी भी आ रहा है, आँखों से पानी आ रहा है, तो फिर ये एलर्जी है मोस्ट लाइकली। अच्छा। तो फिर एलर्जी के टेस्ट कराते हैं, एलर्जी की दवाइयाँ देते हैं और फिर एलर्जी की मैनेजमेंट के हिसाब से चलते हैं। सही है, ठीक है। अगर तो उसमें आप देखते हैं नाक के अंदर और हमें कोई पॉलिप्स या कोई स्ट्रक्चर नज़र आ जाए तो फिर उसको ऑब्वियसली हम सर्जरी की तरफ लेके जाते हैं, मूव करेंगे। सही। डॉक्टर साहब कॉलर ले लेते हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। कौन बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मिसेस खुशीद बात कर रही हूँ चटवाल से। जी, पूछिएगा क्या पूछना चाहेंगी। डॉक्टर साहब की बात सुन रहे हैं, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। कान में तकरीबन कान में शां शां की आवाज़ें आती हैं और उसके साथ वही चक्कर और 1 2 3 ये चेक करवाए, वो कहते हैं कि कान और गले की जो है ना रग, ये दरमियान से ब्लॉक है। उसके लिए दवाई भी बहुत ली है लेकिन आराम नहीं आया। सही। आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी 64। माशाल्लाह। और कोई खुदा ना खास कोई और बीमारी? बस यही कान में शां शां, वो गले का मसला, नाक का मसला और चक्कर आते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे। और कान में शाएं एक कान में है कि दोनों कानों में? जी, एक कान में, दाएं कान। दाएं कान में। और कितने अरसे से है ये बहुत पुराना है, 15 साल से। 15 साल से। और कान में समात वगैरह कैसी है? जी, समात इधर से थोड़ी कम है, थोड़ी कम है। इसका आपने कोई टेस्ट कराया है? टेस्ट नहीं कराया, वैसे ही एंटी स्पेशलिस्ट को दो। हाँ, अच्छा। जो कान में देखें जी, जो कान है वो बंद है। बिल्कुल ठीक है। है, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। टीवी पे डॉक्टर साहब जवाब देंगे, जरूर सुनिएगा। जी डॉक्टर साहब। देखिए, कान में जो शाएं हैं, ये इसको जो मेडिकल टर्म है वो टिनिटस का है जी। ठीक है, जो कान में शोर आना जी। शोर आने की बहुत सी वजूहात हैं, किस तरह का है वो भी डिपेंड करता है। जिस तरह उन्होंने बताया शाएं का, ये बेसिकली वाइट नॉइज़ है जी कान में। एक कान में आ रहा है, दूसरे कान में नहीं आ रहा। जब 2 में आ रहा हो तो वो थोड़ा रीअश्योरिंग होता है, एक में आए तो फिर हमें देखना होता है कि एक कान में क्यों आ रहा है, क्योंकि बॉडी तो जो भी चीज़ इफेक्ट करेगी बॉडी को दोनों साइडों पर करना चाहिए। ठीक है।
अगेन बात फिर आ जाती है कि अबाउट 80 to 90% ऑफ द टाइम जो टिनिटस की कॉज होती है वो हेयरिंग लॉस होती है। आपका जब समात कम हो रही होती है तो ऑटोमेटिकली ब्रेन ये एक वार्निंग सिग्नल देना शुरू कर देता है, शोर आना कि आपकी समात कम हो रही है। अच्छा। और समात कम होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, रगों का कमज़ोर हो जाना, या ना कान के अंदर की जो हड्डियां हैं वो अकड़ जाना, कान के अंदर रेशा जमा हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, ये नाक और जो कान को ट्यूबें जो ब्लॉक करती हैं उनका ब्लॉक हो जाना। ठीक है, तो ये फिर वजूहात देखनी पड़ती हैं कि किस वजह से समात कम है और फिर उसके हिसाब से इसकी ट्रीटमेंट होती है। ठीक है, सही। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं लोगों को बताता हूँ कि एक दफ़ा कान में शोर आना शुरू हो जाए तो उससे जान छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। और इसमें आप जितना इस पे फोकस करते हैं उतना ये ज़्यादा होता जाता है। इसको इग्नोर करते हैं ये बैक बेंच पे चला जाता है और ठीक हो जाता है। अच्छा। तो लोगों के जो सबसे पहले जो मेरे पास क्लिनिक में लोग आते हैं तो उनको हम सबसे पहली चीज़ तो हम पता करने की कोशिश करते हैं कि है क्या। क्योंकि अगर किसी को बता दें कि हाँ जी बस ये आपकी समात थोड़ी सी कम है, ये जो उम्र के साथ हो सकता है वजह हो, और इसकी वजह से और कोई हमें परेशानी की चीज़ नहीं मिली, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन रिलैक्स कर जाता है, ये शोर की इंटेंसिटी कम हो जाती है। बिल्कुल सही। और फिर हम उनको बता देते हैं कि इसको इग्नोर भी करना है। तो इन्हीं सिंपल से सिंपल चीज़ें भी होती हैं जो हेल्प कर जाती हैं। सही है, ठीक है। इसकी मैं सबसे ज़्यादा मेरे क्लिनिक में मैं मिसाल कोट करता हूँ, ख़ासतौर पे जो मिडिल एज लोग आते हैं उनको, कि आपके घर में जब बच्चे शोर मचाते हैं तो पहली दफ़ा तो आप उनको डांट देते हैं, फिर दूसरी दफ़ा आप इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं। तो कान का शोर भी इसी तरह है कि आप इसको पहले वजह पता कर लें, और अगर वजह नहीं पता हो रही और कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है तो फिर इसको इग्नोर करें। सही। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, टाइम बिल्कुल हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हो चुका है, और भी बहुत सी चीज़ें थी डिस्कस करने वाली, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने हमारे नाज़रीन के लिए बयान कर ली। थैंक यू वेरी मच आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी नाज़रीन, आप लोग गुफ्तगू सुनी डॉक्टर शाहिद अंसारी की। डॉक्टर साहब जो हैं ENT स्पेशलिस्ट हैं और हेड एंड नेक सर्जन हैं। डॉक्टर साहब शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तफसीली तौर पे डॉक्टर साहब ने नाक से खून आना, नाक का बंद होना और कान में शोर, इन तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू की बात की। आई होप आज का प्रोग्राम आप लोगों को मुफीद साबित हुआ होगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्रामों में भी हम लोग मुख्तलिफ और मौज़ूआत के साथ बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे खुरम गर्जेज़ी और डॉक्टर शाहिद अंसारी को प्रोग्राम से ज़िंदगी से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।